Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। वे खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की एनर्जीज आपके लिए क्या आती हैं। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। थर्सडे ना आज? हाँ, थर्सडे 27 अगस्त। सो चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने इस तरह से डेक रखी हुई है। खैर एनीवेज स्टार्ट करते हैं। आज हम द टीन विच टैरो कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे इंट्यूटिवली पिक हुआ कि आज मुझे ये वाले कार्ड यूज़ करने चाहिए, तो मैं ये वाले कार्ड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना? सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जीज हैं आज की। देखो, ये जर्नल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजल्ट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लिया है मैंने। 2 कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, एक कार्ड और आ चुका है। अरे बाप रे, ये कार्ड क्यों इस तरह से है? अच्छा, ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि देखो यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो हम ब्रेक नहीं कर सकते, वरना वीडियो जब उस पर चली जाती है ना, प्रोसेसिंग में चली जाती है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ आई तो हमें नोटिस आ जाता है। किसी ने पूछा था कि आप क्यों कार्ड आपने नहीं दिखाया, वो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिखा रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ आपको कि क्या कार्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये इसको हम कुछ इस तरह से रख देंगे ताकि आपको कार्ड दिखे भी और हमारी वो पॉलिसी ख़राब भी ना हो। यार आज मैंने कैंडल रीडिंग की है ना, तो ये जैसा है वैसा ही का वैसा रखा हुआ है, जो हीलिंग टी स्टेशन पर मैं करती हूँ। तो मैंने ना, 2 हैं ये, अच्छा, तो मैंने ये हटाया नहीं, मैंने कहा चलो इसी पे कर लेते हैं रीडिंग। ठीक है, तो ओके, हालांकि ये कैंडल रीडिंग के लिए मैं रखती हूँ। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर टावर की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई पर्सन पेज ऑफ सोर्स आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, सोशल साइड आपका चेक किया जा रहा है। अगर आप सोशल साइड पर हो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, किसी फेक आईडी से भी ये एंटर कर चुके हैं आपकी आईडी में। अगर आपने प्रिवेसी लगाई हुई है तो कोई फेक आईडी या तो कोई खुद प्रिवेसी लगा के आपके ऊपर चेक इन बैलेंस रख रहा है ये पर्सन। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है इस इंसान के पास, ये खुद ही ऐसे हैं कि इनको ऑप्शन की कमी नहीं है। बट ये पर्सन अगर, हालांकि देखो एक इंसान है जिसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये इंसान आपको किसी और के साथ, या लुक एट दिस एम्परर, ये कोई एम्परर पर्सन है। 2-3 दिनों से मेरे पास एम्परर के कार्ड बड़े आ रहे हैं, कल भी आया था शायद, उससे पहले भी एक रीडिंग में एम्परर आया था। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो पावर पोजीशन अथॉरिटी पर है, एम्परर है, फादर फिगर है, या फादर हो भी सकते हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स भी 2-3 दिनों से आ रहा है, हालांकि अलग अलग डेक्स यूज कर रही हूँ, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मेरे पास काफी दिनों से आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि इस इंसान के पास खुद के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये जैसे कोई एक से ज़्यादा दोस्त होंगे, उनसे बात कर ली, ठीक है, टाइम पास कर लिया, लेकिन अगर आप किसी से बात भी करो, किसी को देखो भी, तो ये बड़ा इनकी दिल में ना एक हलचल सी मच जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है बंदे को, लिटरली एक बीपी हाई हो जाता है इस इंसान का, और बड़ी ही उलझन में पड़ जाते हैं, बड़े ही जैसे होता है ना, दुविधा में पड़ जाना, परेशान हो जाना, और फिर आपके ऊपर चोरी छुपे या जैसे भी नज़र रखना, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और देखो एक टावर मोमेंट, इनको ना जैसे इनको लगता है जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी और के साथ अगर आप हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड ही हो, हालांकि इनको पता है कि आपके पास भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ये इनका दिल एकदम से टूट जाता है, या पता नहीं क्यों ये एकदम से इनको लगता है जैसे मुझे किसी ने ऊपर से फेंक दिया, एक टावर मूवमेंट आ जाता है। फिर कुछ दिनों के लिए इनका मूड खराब रहेगा, कुछ दिनों के लिए ये किसी से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, काइंड ऑफ हम ये बोल सकते हैं, शायद तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत फिर अनहेल्दी है कि ये बंदा मुझे किसी से बात भी नहीं
करने दे रहा, या किसी से बात करना भी मेरे को पसंद नहीं है। मैं वो बात नहीं कर रही कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपको बात करने नहीं दे रहे। इतना पॉजिटिव वो नहीं है, ना ही इसकी नेचर इतनी पॉजिटिव है, ना ये पहले कोई इस तरह के कोई पॉजिटिव पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है, ठीक है। लेकिन एक आपको ना ये इनसिक्योर है, ऐसा भी नहीं दिख रहा कि कोई इनसिक्योर है आपको लेकर या पॉजिटिव है। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे एक ऐसा इंसान जो आपको किसी का होने नहीं देना चाहता। ये जैसे होता ना, दे विल नेवर एवर लेट एनीवन टू हैव यू। आप समझ रहे हो कि यानी कि कोई और आए और तुम्हें मुझसे छीन जाए, ऐसा नहीं, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई आए और मुझे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो तुमको मेरे से ले जाए और मैं वो देखता रह जाऊं तमाशा बेबस होकर, और तुम किसी और की हो जाओ या तुम किसी और के हो जाओ और मैं बेबसी से बस देखता ही रह जाऊं। वो चीज़ कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ना ये ओवर पॉजिटिवनेस हो है, ना ही ये कोई इनसिक्योरिटी है, बस ये एक डर है, या ये एक उनका दिल एकदम से छन से टूट जाता है। हो सकता है आप कहीं और कमिटेड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आपका कहीं और एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। तो और ये इंसान सिंगल है, या आप सिंगल हो या ये सिंगल है, तो ये दोनों ही चीज़ों में फंसे हुए हैं। जैसे लेट्स से सपोज करो अगर ये सिंगल नहीं है, कमिटेड है, और आप सिंगल हो, तब भी ये इंसान को पता है कि हम दोनों का कुछ नहीं होगा शायद आगे, पता नहीं फ्यूचर है भी कि नहीं है, पता नहीं मैं उसको वो चीज़ कमिटमेंट वगैरह तो मैं दे नहीं पाऊँगा, तो ये कहीं और चला जाएगा, या ये किसी और का हो ही जाएगा ना, आखिरकार कोई कितना ही किसी के लिए बैठा रहता है, ठीक है। वो एक चीज़ इनको चुभती रहती है, वो एक चीज़ चुभती रहती है। और फिर उस चुभन, जब वो चुभन बढ़ जाती है या फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लाइक एक टावर आता है और ये सब जो है ना वो तहस नहस कर देते हैं। फिर वो घर वालों के साथ गुस्सा करना, फैमिली के साथ उल्टा बात करना, या लोग, अच्छा मज़े की बात ये कि सबको जो आसपास हैं उनको समझ भी नहीं आ रही होती कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो भाई, क्या हुआ। अब वो किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। और फिर समटाइम ये गुस्सा किस चीज़ पे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो समटाइम ये वो गुस्सा जो है वो किसी और से बात करने के साथ लगा लेते, किसी और से बात कर लेते हैं, एज अ फ्रेंड बात कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई उसके साथ सीरियस हो जाएंगे, नहीं सीरियस नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलो बात कर ली, ठीक है, तुम नहीं हो या तुम जा सकते हो, या आगे जाके तुमने वैसे ही चले जाना है, फिर तो मैं अधूरा और अकेला रह जाऊंगा, ये टावर मोमेंट तो मुझे देखना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती, खिचड़ी पकती रहती है इनके दिमाग में, बल्कि मैं तो कहती हूँ वो खिचड़ी पक पक के बिल्कुल ख़त्म, जलने वाली है। ये कुछ इस तरह के अंदाज में बैठे हुए हैं। और लेट्स सी, ये पर्सन कोई पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस सारे साइंस आ गए हैं, ठीक है, आ जाते हैं सारे ही साइंस, पर स्ट्रांगली अभी मुझे अगर कुछ और साइंस दिखे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास वैसे बाय द वे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फिर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। इंटरेस्टिंग, व्हाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर। आपकी लाइफ में कोई और, कुछ लोगों की लाइफ में कोई और नया पर्सन एंटर हो गया है क्या, या हुए हैं, या एंट्री हो चुकी। हाँ देखो एस ऑफ कप्स, या तो ये खुद कोई न्यू ही है पर्सन, रिसेंटली आप शायद इनसे बात कर रहे हो, तो ये अभी से ही इतना ज़्यादा आपको लेकर वो हो गए। 9 ऑफ पेंटिकल में भी ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर मिले हैं आपको। कुछ बदलाव तो आया है अगर ये पास्ट का पर्सन है तो, मतलब पास्ट का इन सेंस कि कोई सी एक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, काफ़ी टाइम से आप उनके टच में हो, तो इनके रवैये में या फिर कुछ बर्ताव में कुछ चेंजिंग तो दिख रहा है, कुछ चेंज आया है। एस ऑफ कप्स,
अगर आप इनको काफ़ी टाइम से जानते हो तो एक न्यू रिश्ते में ना एक फ्रेशनेस लाना चाहते हैं कि यार छोड़ो ना पास्ट की बातों को या जो भी है, या अगर मैंने कभी तुम्हें गुस्से से कुछ बोल दिया, वो मैंने तुम पे अगर कोई ऐसा गुस्सा किया तो वो मेरे अंदर की बात को तुम समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तुम्हारे लिए कोई दिल में ऐसा गलत चीज़ नहीं थी, बस वो एक था गुस्सा जो बस बाहर निकल आया, उस चीज़ को समझो। मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, कभी भी कुछ तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकता या सोच सकती। ये बात को तुम्हें समझना चाहिए, पर तुम भी समझने के बजाय मुझे धक्का दे के पीछे कर देती हो या धक्का दे के पीछे कर देते हो। हम दोनों को मिलकर काम करना है, हम दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है, हम दोनों को मिलकर इस दीवार को, इस ऑब्स्टिकल को, इस चैलेंज का मिलकर सामना करना है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है और यही बात मुझे गुस्सा दिलवाती है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, मे बी आपकी लाइफ में इस वक्त कोई नया पर्सन भी इंटर कर चुका है। दो लोग हो सकते हैं, एक कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी आपकी एनर्जीज में, एक और भी इंसान है जो न्यू है, बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में या कुछ लोगों की एंट्री किसी न्यू पर्सन की भी हुई है, या कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंटर करना चाहते हैं या करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपकी वर्क प्लेस पर ही हैं, आपको देखते रहते हैं। नए नए ये शायद आपके वर्क प्लेस पर नए नए पोस्ट हुए हैं, पोस्टिंग हुई है इनकी। आपसे ये पोस्ट में बड़े भी हैं, आपसे थोड़ा सा ओहदे में पोस्ट जो है इनकी वो आपसे सीनियर हैं। ठीक है, तो ये भी कोई इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर कोई दो लोग हैं तो जाहिर बात है, एक जो बंदा है वो तो वैसे ही परेशान हो जाएगा ना, वो तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा कि तुम तो उसके साथ लंच पे गई हो, डिनर पे गई हो, या तुम तो उसके साथ अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या कर रही हो, और मेरा तो तुमको कोई ख्याल ही नहीं है। तो वो अलग अलग से ख्यालात आते हैं दिमाग में। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 की एनर्जीज हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी भाई आपकी लाइफ में आ चुका है और आपके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं। आपको अपनी फैमिली से मिलवाने की भी प्लानिंग्स चल रही हैं इस पर्सन की, या अपनी फैमिली के बारे में इन्होंने आपको कुछ ज़रूर बताया है, या फिर रिसेंटली इनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, कोई मैरिज वगैरह कोई ऐसी सेलिब्रेशन होने वाली है, तो ये आपको वहाँ पर इन्वाइट करने के लिए सोच रहे हैं। इन्विटेशन आ सकता है इनकी तरफ से आपको। और एक और पर्सन है जो 4 ऑफ कप्स, जिसने आपकी शायद एनर्जीज को ठुकराया था या फिर मिस अपॉर्चुनिटी की तरह फील कर रहा है अब ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल। अब वो सोच रहा है मुझे वर्क तो करना है, लेकिन अब कैसे करूं वर्क। अब वो तो आगे निकल गई है या उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या पता नहीं अब वो आएगा या बात करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये इंसान आपको लेकर, ओ माय गॉड लुक एट दिस डेविल। अब आप ये डेविल के साथ देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। ये बंदी देखो किस तरह से ऊपर चढ़ रही है, देख रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रही है। और डेविल, ये इंसान आपको किसी और का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। आपके लिए जो पैशन है, जो डिजायर्स हैं, वो कभी कम नहीं हो सकती इस इंसान की। ये आपको प्रूफ करके दिखाएगा कि देखो मैं ये पहाड़ भी तुम्हारे लिए चढ़ सकता हूँ। तुम यहाँ खड़ी हो, ठीक है, मैं ये पहाड़ चढ़ के तुम्हारी तरफ आऊँगा, तुम मेरे यकीन करो, मैं प्रूफ करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा। तुम प्लीज़ किसी और को मत चूज़ कर लेना, या तुम मुझे ये टेंशन मत दो, मैं ये टेंशन हैंडल नहीं कर सकता। यानी खुद ये लोग जो हैं दूसरों को टेंशन देते हैं और कहते हैं कि जी तुम टेंशन हैंडल करो, ठीक है लेकिन जब खुद की बारी आती है, जब ये खुद टेंशन में आते हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है या एज अ फ्रेंड ही कोई और आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो दूसरा बंदा है आपका कोलीग है, आप उसके साथ काम कर रहे हो तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसके साथ लगे पड़े हो। नहीं, आपका फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन ये इंसान अपने आप को उस चक्कर में प्रूफ करने के लिए पड़े हुए हैं कि जी। तो वैसे ये देखा जाए तो आपके लिए बेनिफिट है कि वो खुद को प्रूफ करने की कोशिश में है। या नाइट ऑफ कप्स, मेरा कप लो, मेरा कप लो, मेरा लो कप, ये मेरा कप ऑफ लव लो, ठीक है। मैं जो है वो तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता, मेरी आंखों के सामने मैं अपना जहान लुटते हुए नहीं देख सकता। आप इनके लिए बहुत, देखो अब ये आपको ना एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पर इंट्यूटिवली पिक हुई है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, देख लो, ठीक है। आप बोलोगे फिर डेविल कहाँ था, ये रहा डेविल, ये रहा, ठीक है। ये कार्ड्स तो अलग है ना, तो इसमें कुछ इस तरह से है। तो मे बी इस इंसान को कोई पास्ट के एडिक्शंस रहे हों, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर बहुत सारे लोगों से बात करना, तो
ये एडिक्शंस अपने ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं पहाड़ पर। इनके लिए ये एडिक्शन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेट्स से अगर इस इंसान ये अगर ये कोई प्लेयर था, एक बात मिसाल के तौर पे, या प्लेयर नहीं भी था, लेकिन इस इंसान की आदत थी कि ये बहुत सारी लड़कियों से बात करता था या बहुत सारे लड़कों से बात कर रही है टाइम पास के लिए, ऐसे ही उसको मज़ा आता है, ठीक है, किसी की बस खेलते रहो फीलिंग्स के साथ, वो उसका एक एडिक्शन बन गया। कब एडिक्शन बना उसको समझ में ही नहीं आया, ठीक है। फिर आपकी एंट्री हुई इनकी लाइफ में और फिर वो चीज़ें आस्ता आस्ता चलती गई। तब इस इंसान ने समझा कि नहीं, इस कनेक्शन में बात अलग है, इसकी बात अलग है, ये मैं इसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, लेट्स से। और अब क्योंकि इसको एक एडिक्शन भी हो चुकी है दूसरों से बात करने की, अब आपको भी ये चीज़ पता चलती है, ठीक है, और आपका कोई झगड़ा होता है या फिर आप पूछ बोलते हो कि अब तुम्हारी आदत है, तुम इससे बाहर नहीं निकलोगे, तो मैं ही बाहर निकल जाऊं, बेहतर है। और अब ये उस एडिक्शन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो मैं पूरी हिम्मत और ताकत से चढ़ रहा हूँ ना, ये देखो, यानी कि मैं पूरी हिम्मत और ताकत से अपने इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू। अब अगर किसी और का, किसी अनजाने व्यक्ति का, अनजाने पर्सन का, फीमेल का या मेल का इनको मैसेज आता है तो ये उसको इग्नोर कर देते हैं। इनको फ़ौरन आपका ख्याल आ जाता है कि अरे बाप रे, इसको पता चल गया ना, मेरे को काट देगी, ये चली जाएगी मेरे हाथ से, या ये चला जाएगा, इसको पता चल गया, चुड़ैल, ये छोटा डॉन मुझे ख़त्म कर देगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, आप समझ रहे ना अब मेरी बात को। तो ये वाली बात है कि अब इनको अपने ही किए का वो जो होता है ना, जब हम खुद कोई ऐसी हरकत करते हैं तो हमें फिर एक खौफ और एक डर बैठ जाता है कि जो मैंने किया कहीं वो मुझ पर ही ना आ जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि वो कहीं इधर उधर जो है वो भटक ना जाए कहीं, ठीक है, वो मुझे बोल ले कि तुमने भी तो ऐसा किया था, अगर मैंने किया तो क्या ही बुरा है, ठीक है ना। और आपने शायद इनको कोई ऐसी वार्निंग भी दी है। तो या ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देख रहे हो, ये पर्सन आपके साथ, हाँ, दे वांट टू हग यू, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके घर आना चाहते हैं, आपके घर आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं क्या ये, मतलब आपकी फैमिली इनको जानती है क्या, आना जाना रहता है इनका शायद आपके घर फैमिली वगैरह में, ये मिलना चाहते हैं या आपके घर आना चाहते हैं या आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने घर में। आप में से कुछ लोग सिंगल मदर भी हो जो देख रहे हो, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी बात है, जर्नल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक मदर नज़र आई बेबी के साथ, तो मैंने इसीलिए ये बोला आपसे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बट ये मदर है। हर कार्ड ना, हर डेक जो होती है टैरो में वो अलग बात, उसमें अलग एक एनर्जीज होती हैं, अलग कार्ड्स होते हैं, अलग एनर्जीज होती हैं। और ये वाले जो आज के कार्ड्स हैं ये मैंने काफ़ी टाइम बाद इस्तेमाल किए हैं, काफ़ी टाइम बाद निकाले हैं, बस आज मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा था कि मुझे यही वाले कार्ड यूज़ करने चाहिए। लेट्स सी कुछ और यहाँ से अगर आपके लिए आता है तो कुछ और देखेंगे हम। 3 कार्ड्स आई थिंक आए हैं। एक बॉटम में क्या है जी, बॉटम में वुमेन की एनर्जी है, वाइफ, फीमेल, ओके, फीमेल मे बी आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो कुछ लोग। स्टार की एनर्जी है, होप्स, जो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, होप्स है, इंस्पिरेशन है, विश है, आपकी विश फुलफिल होने वाली। अगर आपकी ख्वाहिश थी कि ये इंसान अपना बचपना छोड़ दे, चाइल्डिश हरकतें छोड़ दे, या फिर ये मैच्योर हो जाए, या ये पर्सन जो जिस एडिक्शन में पड़े हैं उन एडिक्शन से बाहर निकल जाए, अगर आपका ये था, या फिर ये जो क्रॉस रोड पर थे, दोनों के दोनों आपके दोनों के रास्ते अलग अलग थे, तो आपकी ख्वाहिश थी कि ये रास्ते जो है ना वो हम दोनों का एक पाथ हो जाए, और एक आपने एक उम्मीद, एक होप बांध के रखी थी, तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। या ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आपको कोई रास्ता मिल सकता है, लेट्स से काम वगैरह के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपको कोई सीधा सही रास्ता, सही डायरेक्शन मिलने वाली है, ठीक
ठीक है। ये इंसान आपके साथ बहुत ही यंग और यूथफुल भी फील करते हैं। हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हों, लेकिन ये काफ़ी यूथफुल आपके साथ जब होते हैं तो बहुत प्लेफुल दिखता है, इनको अच्छा लगता है। आपके साथ होते थे छोटे बच्चे बन जाते हैं, हंसते हैं। इनको आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना, आपकी बातों पर हंसना, बिल्कुल बच्चा बन जाना इनको अच्छा लगता है। हो सकता है कि ये एज में आपसे बड़े हैं, लेकिन फिर ये अपने आप को बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने समझने लग जाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। आप पहली वुमेन हो, पहली फीमेल हो, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको इतना जो है ना वो खुश किया, या इतना इनको इनको इनकी इनर सोल के साथ आपने कनेक्ट करवाया है, या इनके एडिक्शन से इनको बाहर निकलवाया है, या फिर इनके अंदर एक नई उम्मीद और होप्स जो है ना वो जगाई हैं। आप पहले वो इंसान हो, या पहली वो फीमेल हो, या पहले वो फेमिनाइन एनर्जी वाले हो। चाहे आप मेल भी हो तो आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जीज हैं, ठीक है। आई लव यू अनकंडीशनली, सो दे लव यू अनकंडीशनली। ये यही बोलना, इसीलिए ही तो वो आपको किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करते, या करना ही नहीं है उनको, ठीक है। एक बात और बताऊं, स्टार की एनर्जी से बताऊं क्या है। देखो, स्टार की एनर्जीज ना उम्मीद को दिखाती है, होप्स को दिखाती है, इंस्पिरेशन को दिखाती है, नए नए गोल्स को दिखाती है, अचीवमेंट्स को दिखाती है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को दिखाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे जिनको उठना चाहिए, बाहर निकलो, प्रोग्रेस करो, अपने गोल्स पर ध्यान दो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ, ठीक है। नई नई चीज़ों को अचीव करो और उम्मीद रखो। ऐसा नहीं कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, होगा कि नहीं होगा, नहीं, उम्मीद रखो, होप्स रखो। जो कुछ भी है ना बहुत बेहतरीन, आपका अंदर सोल आपका बहुत ब्यूटीफुल है। तो उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, बाहर निकलो और कुछ करके दिखाओ। अपने आप को अकेला मत फील करो, बिकॉज उतार चढ़ाव तो हर किसी की लाइफ में आता है, राइट। देखो, मैं हूं ना, तो मैं भी एक तरह से अकेली। ओके, तो आप सबके साथ रहना, आपके साथ शेयर करना, मन हल्का हो जाता है। तो ये कहना चाहते हैं, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। इनको शायद ऐसा लगा वही कि आप इनको छोड़ दोगे तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊं, या खुद ही बात करना बंद कर दूं, लेकिन अब वो खुद ही उस फैसले पर शायद पछता भी रहे हैं। सो लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो हाँ बिल्कुल ना, अब तो वो परेशान हो रहे हैं कि काश मैं उन्हें जो कुछ भी बोला वो सारे वर्ड्स में वापस ले सकूं, लेकिन अब क्या करें भाई, अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या ही फायदा है ना। सो ये 2 कार्ड्स और आ रहे हैं, 2 कार्ड और ले देखते हैं कि और आपको क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। यू कम क्लोजर देन एनीवन, आपसे ज़्यादा। देखो, मैंने पहले ही बोला था इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत होंगे, लेकिन फिर भी आप जितना इनके करीब आए, इतना करीब इनके कोई नहीं आया, ना ही इन्होंने किसी को इतना आने दिया। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद हम दोनों को एक दूसरे को चले जाना देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते ऐसा। वी विल बी टुगेदर अगेन, फिर बोलते हैं कि जी हम दोनों दोबारा एक होंगे। वो एक होप, उम्मीद। 111 ऑन द काउंटर। कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू साइकिल आपकी लाइफ में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट होने वाला है, नेगेटिव नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए ढेर सारी आपको मुबारकबाद इस नए साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, या स्टार्ट करने के लिए। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि स्टार की एनर्जीज हैं। होप और उम्मीद मत छोड़ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।